हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करें बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड रिलेटिविस्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कल हमने जो है बाउंड्री कंडीशंस इन जो है अलग अलग या कनेक्टिंग मीडिया के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश किया था। आज हम उसी में कल हमने ई विद्युत क्षेत्र व विस्थापन धारा या विस्थापन सदिश डी के अलग अलग घटकों की बाउंड्री कंडीशंस या परिसीमा प्रतिबंध को ज्ञात किया। आज उसी कंडीशन में हम जो है चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी व एच पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। तो चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का माध्यम 1 व 2 में मान क्रमशः B1 व B2 तथा अंतरापृष्ठ के लंबवत घटकों के मान B1 लंबवत, B2 लंबवत एवं स्पर्शीय घटकों के क्रमशः B1 लंबवत व B2 समांतर व B2 पैरेलल है। चुंबकन क्षेत्र इसी प्रकार चुंबकन क्षेत्र H के लिए लंबवत व स्पर्शीय घटक H1 लंबवत, H2 लंबवत, H1 पैरेलल, H2 पैरेलल। हमने यहाँ एक B को शो कर रखा है कि B की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो B अंतरापृष्ठ पर इसकी B की डायरेक्शन है वो B1 की डायरेक्शन ये है। तब इसके स्पर्शीय घटक जो है ये और इसका लंबवत घटक है B1 का ही। इसी प्रकार से B2 की डायरेक्शन है वो अंतरापृष्ठ पर डायरेक्शन ये है और इसका लंबवत घटक ये और इसका स्पर्शीय घटक जो है वो इस डायरेक्शन है। या फर्स्ट कंडीशन लिख B के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध। तो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने हेतु हमने चित्र जो है 2.2 के अनुसार एक बेलनाकार गाउसियन पिल बॉक्स, जो हमने कल पिल बॉक्स की कल्पना की थी वैसे पिल बॉक्स की कल्पना करते जो बेलनाकार है जिसके अंतरापृष्ठ के पारित स्थित है। तो माध्यम 1 व 2 में B के मान क्रमशः B1 व B2 है। इस पिल बॉक्स की बंद सतह S द्वारा परिबद्ध आयतन जो है टोटल कैपिटल V है। तो V के लिए मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण को समाकलन रूप में लिखने पर इंटीग्रेशन ऑफ V डेल्टा डॉट B dV इजिकल टू 0, गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ S B डॉट DS इजिकल टू 0। तो यहाँ तीन क्षेत्र है अलग अलग, टोटल S जो है S1, S2 और S3 से बाउंडेड है। तो S1, S2 और S3 तीनों के अलग अलग जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके ऐड किए इजिकल टू क्या होना चाहिए 0, जहाँ S1, S2, S3 चित्रानुसार पिल बॉक्स की सतह। पुनः पिल बॉक्स की ऊंचाई को हम डेल्टा H टेंस टू नगण्य लेने पर S3 का मान 0 हो जाएगा। अतः समीकरण 2.1 में दाईं तरफ का जो समाकलन है उसका मान 0 हो जाएगा। जब डेल्टा S टेंस टू 0 है S3 B डॉट DS इजिकल टू 0, तो S1 B1 डॉट DS प्लस S2 B2 डॉट DS इजिकल टू 0 या S1 B1 डॉट n कैप डेल S प्लस S2 B2 N2 कैप DS इजिकल टू 0 एंड B1 डॉट N1 कैप A प्लस B2 डॉट N2 A इजिकल टू 0, जहाँ A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। B1 लंबवत माइनस B2 लंबवत इजिकल टू 0 क्योंकि N1 इजिकल टू माइनस N2, देन B1 लंबवत इजिकल टू B2 लंबवत, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का लंबवत घटक अंतरापृष्ठ पर जो है वो सतत रहता है। सतत मीन्स जो अंतरापृष्ठ से B1 और B2 इक्वलेंट है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसी प्रकार H के स्पर्शीय घटक पर परिसीमा प्रतिबंध। चुंबकन क्षेत्र H के स्पर्शीय घटक पर परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने हेतु हमने चित्रानुसार अंतरापृष्ठ के पारित एक आयताकार लूप ABCD की कल्पना की जिसका क्षेत्रफल A है। इस लूप के लिए मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण को समाकलन रूप में रखने पर इंटीग्रेशन A डेल क्रॉस H डॉट DS इजिकल टू इंटीग्रेशन A J प्लस डेल D बाई डेल T डॉट DS। इस समीकरण के बाएं पक्ष में स्टोक की कर्ल थ्योरम से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ABCD H डॉट DL इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन ऑफ A J प्लस JD डेल्टा D बाई डेल्टा T डॉट डेल्टा S। क्लोज इंटीग्रेशन जो है ABCD को हमने चार पार्ट में आयताकार लूप की चारों भुजाओं को क्लोज इंटीग्रल A टू B, B टू C, C टू D और D टू एक लूप की भांति लिया, तो उस इक्वेशन को रीराइट करके 2.3 के अकॉर्डिंग लेगा। पुनः लूप की जो है लंबाई डेल्टा S
डेल्टा एच टेंस टू 0 या नगण्य मानने पर उपरोक्त समीकरण में बाईं तरफ जो है द्वितीय और चतुर्थ समाकलन का मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात और लूप का क्षेत्रफल ए भी 0 होता। देन बी टू सी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू डी टू ए एच डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 तथा इंटीग्रेशन ऑफ ए जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी डी एस इज इक्वल टू 0। यह मान समीकरण 2.13 में रखने पर ए टू बी एच डॉट डी एल प्लस सी टू डी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 या ए टू बी एच वन डॉट डी एल प्लस सी टू डी एच टू डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। देन एच वन डॉट एल कैप प्लस एच टू डॉट एल कैप इज इक्वल टू 0। एच वन पैरेलल माइनस एच टू पैरेलल इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एच वन पैरेलल इज इक्वल टू एच टू पैरेलल, अर्थात एच का स्पर्श घटक जो है अंतरा पृष्ठ पर क्या रहेगा, सतत रहेगा। तो यहाँ पर हमने जो है बाउंड्री लेयर कंडीशंस फाइंड आउट की एक मीडिया के ऊपर, जहाँ पर दो अलग अलग माध्यम के, जिसका हमने ई μ1 व ε1 दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर मैक्सवेल इक्वेशन की अकॉर्डिंग इनकी जो है इस बाउंड्री पर परिसीमा पर प्रतिबंध ज्ञात किए, क्या ई और ई, डी, एच और बी, यानी विद्युत क्षेत्र, विस्थापन सदिश, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के स्पर्श घटकीय और लंबवत घटक अंतरा पृष्ठ पर इनके क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे, चारों को फाइंड आउट करके चारों केसेस को नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अलग मीडियम के ऊपर हो, जैसे चालन मीडियम हो, अचालन मीडियम हो या गतिशील मीडियम हो, या अलग अलग माध्यम के ऊपर इन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकन क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के घटकों में अलग अलग माध्यम में इनमें परिवर्तन क्या होता है, यानी इनका परावर्तन और अपवर्तन कितना होता है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।